हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अच्छे टर्बो के सेटअप मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। सो बिफोर वी डिस्कस दिस सेटअप्स, टर्बो क्या है उस पर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं। टर्बो इज़ अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर जिसमें हमने ये पूरा कोडिंग कर रखा है। इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली बाय या सेल सिग्नल मिल जाएगा। और जो आज हम सेटअप डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि बाय के सेटअप से अभी क्या है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन वीक है, बट जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके अंदर जो टर्बो सिग्नल आया है वो मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो जिससे क्या है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ, या तो मार्केट के अंदर एक टेक्निकल बाउंस आया जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो ये जो स्टॉक्स है इसके अंदर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट हो जाएगा। और वैसे भी जो टर्बो का पूरा एक ट्रेड सेटअप है, जैसे मैंने बताया ये एक पूरा ट्रेड सेटअप है, इट इज़ अवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर, और उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो इसमें काम कैसे करना है, तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं बाय के ट्रेड सेटअप डिस्कस करेंगे। तो जो भी टर्बो बार या तो टर्बो कैंडल होता है, यहाँ पर देखिए कि ये जो टर्बो कैंडल है, बिकॉज उसके नीचे यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि दिस इज़ ए टर्बो कैंडल। तो जो भी टर्बो कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और उसी कैंडल का जो लो है दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एलजी इक्विपमेंट। तो उसका ये जो टर्बो कैंडल है उसका हाई है 474.60। तो 474.60 के ऊपर बाय करेंगे और यहाँ पर ये जो कैंडल है उसका लो है 429.20। तो ब्रॉडली 429 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। या तो कई बार क्या होता है कि कुछ नैरो रेंज कैंडल होती है, ये जो टर्बो कैंडल होती है उसके आसपास, तो उसका भी लो हम प्रीफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कैंडल है उसका लो है 425 के आसपास है। तो यहाँ पर 474.60 के ऊपर बाय करेंगे, यहाँ पर 425 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है टर्बो के सेटअप के अंदर, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, बट आपको मैक्सिमम 8 to 10 कैंडल्स के अंदर, 8 to 12 कैंडल्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको मैक्सिमम 8 से 12 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ी कैंडल है, कभी कभी ऐसी कैंडल होने के बाद भी क्या है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक जो एग्जांपल मुझे प्रिसाइसली याद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक का। यहाँ पर देखिए कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया था, ये 8% बढ़ा था और दिस वाज द टर्बो कैंडल। और उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रहा था और फिर जो रिट्रेसमेंट आया अगेन यहाँ पे टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था। तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा नहीं है कि 9% का यहाँ पर एलजी इक्विपमेंट ने मूव कर दिया है तो अब क्या है कि स्टॉक साइडवेज हो जाएगा या मोमेंटम कंटिन्यू नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है दिस इज़ परफेक्टली वैलिड सिग्नल, बिकॉज यहाँ पे सीसीआई का ऑलरेडी बाय ट्रिगर हो गया है। और जैसे मैंने बताया दिस इज़ अवर प्रोप्राइटरी इंडिकेटर। ये अगर आपको ट्रेड सेटअप या तो इंडिकेटर बाय करना है तो आप रजिश का कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर एक पूरा रिकॉर्डेड वेबिनार है, उसकी आपको लिंक मिलेगी कि ये सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये सेटअप में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप जो है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। सीसीआई का भी पूरा सेटअप हमने एक्सप्लेन किया है, तो वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। स्टॉक्स कैसे स्कैन करना है उसका स्कैनर भी हमने बनाया हुआ है, तो वो स्कैनर की भी लिंक मिल जाएगी। तो आप रजिश का कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग दिस सेटअप। उसका नंबर है 9998696789। तो यहाँ पर जो एलजी इक्विपमेंट है उसका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 474.60 के ऊपर बाय करेंगे, 425 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, 8 से 12 दिन तक आपको इसको होल्ड करना है। जो नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज़ ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा का ये स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि एक टर्बो कैंडल बना था बट ये बाय ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज इसका हाई ही क्रॉस नहीं हुआ है, एंड अगेन वी हैव ए टर्बो कैंडल। और ये जो सेटअप है ये सेटअप मुझे बहुत ही आइडियल लग रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आप देखो कि प्राइस जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने के बाद एग्जैक्टली 20 EMA पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पर 20 EMA पे इनसाइड बार बना है। दैट मीन्स कि ये इनसाइड कैंडल है, ये जो प्रीवियस डे हाई और लो है उसकी रेंज में ही ट्रेड किया है। तो अब इसको कैसे ट्रेड करोगे आप? तो यहाँ पर व्हाट आई वुड प्रीफर कि यहाँ पर ये जो टर्बो कैंडल है उसका जो हाई है दैट इज़ अराउंड 466.90। तो 467 के ऊपर बाय करेंगे
और यहाँ पर 456 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 456 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पर मैं 50% पोजीशन ऐड करूँगा और ये जो प्रीवियस कैंडल है अगर उसका भी हाई क्रॉस किया है, यहाँ पर 470.25 का है, तो फिर क्या है कि कुछ स्केल अप भी कर सकते हैं। एंड इन बोथ द केसेस स्टॉप लॉस वुड बी 456 वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, विल होल्ड द पोजीशन फॉर मैक्सिमम 8 to 12 डेज, उसके अंदर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। या तो समझ लीजिए कि आपको 4-5% का भी मूव मिल गया, या तो आप फिर क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। जैसे 1:1 हो गया तो आप 50% बुक करके फिर ट्रेल कर सकते हो, इस हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही आइडियल लग रहा है, तो ये एक स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ LTTS। इसका भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। LTTS में आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी CCI का बाय ट्रिगर हो गया है और यहाँ पर बैकग्राउंड भी ग्रीन है। एग्जैक्टली 20 MA के आसपास आज सपोर्ट लिया है और ये टर्बो कैंडल बनाया है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है उसका हाई है दैट इज़ अराउंड 3703, इसके ऊपर हम बाय करेंगे और इसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेंगे, बिकॉज ये जो है लो काफ़ी फिर मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड हो जाएगा। यहाँ पे लो देखोगे 3568 है और यहाँ पे आप देखोगे ये जो लो है 3631 के आसपास है। तो व्हाट आई वुड प्रीफर, यहाँ पर 3703 के ऊपर बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3631। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इंडिसिसिव कैंडल है, अराउंड 20 MA, बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ बॉश। बॉश का भी हम टर्बो का सेटअप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक टर्बो बाय उसने दिया था और देखें कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कर दिया है, वापस ये टर्बो कैंडल बनाया है। तो जो फर्स्ट सिग्नल उसका होता है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर सेकंड सिग्नल है बट इंडिसिसिव कैंडल से 20 MA के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बैकग्राउंड ग्रीन है, तो ये स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये जो हाई है उसका आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 18,139.40, उसके ऊपर बाय करेंगे और 17,835 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इनफैक्ट आप देखोगे अभी बैंक निफ्टी में भी टर्बो जो ट्रिगर हुआ था हमने सेल भी किया था। आप देखिए कि यहाँ पर ये सेल ट्रिगर हुआ था, यहाँ पर ये जो था वो सिग्नल फील किया है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो लो था दैट वाज अराउंड 41,242, यहाँ पर 41,230। तो प्रिसाइसली क्या है कि थोड़ा बफर रखना पड़ेगा। जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे थोड़ा बफर रखोगे। जैसे बैंक निफ्टी है तो यहाँ पर मैं राउंड फिगर पकड़ के चलता हूँ कि जैसे 41,242 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 200 के नीचे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आप देखोगे जब 41,200 का एक अच्छा सपोर्ट था और उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। और मैंने ये बैंक निफ्टी में पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पर अराउंड 38,000 के आसपास ये सपोर्ट है, उसका पूरा वीडियो है टर्बो का ही। और ये भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर करीब 2,500 या 3,000 पॉइंट का मूव था। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है जिसके अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है काफ़ी फेवरेबल होता है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक हम देखने वाले हैं दैट इज़ LTIM। ये स्टॉक बीच में हमने प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था, 5% का ऑलरेडी मूव कर दिया है स्टॉक ने। हमने पोजीशन फिर बुक कर ली थी बिकॉज ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो थोड़ा वीक लग रहा था। और अब यहाँ पर आप देखोगे टर्बो कैंडल बनाया है, एग्जैक्टली 20 MA पे सपोर्ट लिया है, बैकग्राउंड भी ग्रीन है, दैट मीन्स के स्ट्रक्चर इज़ वैलिड। तो यहाँ पर आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 4855 और लो है 4698। और यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस कैंडल का लो जो है 4678। तो आइडियली व्हाट आई वुड प्रीफर 4855 के ऊपर मैं बाय करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4678 और फिर उसको मैक्सिमम 8 to 12 डेज़ के लिए इसको हम होल्ड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो। अब जो नेक्स्ट 2 स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा एग्रेसिव सेटअप है क्योंकि स्टॉक्स जो है उन्होंने अच्छा मोमेंटम कर लिया है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ क्यूमिंस। ये स्ट्रक्चर थोड़ा एग्रेसिव है, कैपिटल गुड सेक्टर वैसे भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि टर्बो ट्रिगर हुआ था और स्टॉप लॉस हो गया है और अगेन यहाँ पे आप देखोगे वापस यहाँ पे टर्बो कैंडल बनाया है इंडिसिसिव कैंडल से, डोजी आप देख रहे हो पिछले 2 दिनों से। और स्टॉकेस्टिक भी आप देखोगे यहाँ पर जो है फॉल्स बार नहीं है, फॉल्स बार पे भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हो, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि ओवरसोल्ड जोन से वापस जा रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है।
आज के हाई के ऊपर आप बाय प्रेफर कर सकते हो, या तो फिर मार्केट स्टेबल हुए जैसे मैंने बताया तो इंट्राडे के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है ये स्टॉक। तो इंट्राडे के लिए भी ये स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। और जो लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ सीमेंस। सीमेंस का हम स्ट्रक्चर देखें तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा उसने मोमेंटम कर दिया है। और आप देखोगे यहाँ पर दिस इज़ वर्जिन पुल बैक टावर्स 20 एम। ये स्ट्रक्चर थोड़ा एग्रेसिव है बट मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम किया, प्राइस जो है एग्जैक्टली यहाँ पे 20 एम के आसपास आई है और वहाँ पर एक टर्बो कैंडल बनाया है। तो आज के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, दैट इज़ अराउंड 3264.35, इसके ऊपर बाय करेंगे। और आज का जो लो है दैट इज़ अराउंड 3180 और अगली कैंडल का हम लो देंगे 3162। तो यहाँ पर इसी कैंडल का लो मैं प्रीफर करूँगा। यहाँ पर 3264.35 के ऊपर बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3180। और कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको मैक्सिमम 8 से 12 दिन तक ये पोजीशन है उसको होल्ड करना है, या तो बीच में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया है तो एक अच्छा मूव आपने कैप्चर किया तो यू कैन एग्जिट। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।